हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की स्टोरी है द एंड एंड द डव। चींटी और कबूतर। चींटी और कबूतर की कहानी है। आज हम इस स्टोरी में जो भी इंग्लिश के बेसिक रूल्स यूज़ हुए हैं हम उन्हें भी समझेंगे, और जो भी वोकेबलरी यूज़ हुई है हम उसे भी एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हॉट डे एन aunt was सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक गर्म दिन एन aunt एक चीटी वॉज सर्चिंग तलाश कर रही थी फॉर के लिए सम वाटर पानी, कुछ पानी की क्या कर रही थी, वो तलाश कर रही थी। एक गर्म दिन था तो एक चींटी पानी की क्या कर रही थी, तलाश कर रही थी। अब यहाँ पर एन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, तो यहीं पर हम ए और एन प्रीपोजिशन का यूज समझते हैं कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। देखो, अगर का से लेकर यहाँ तक का साउंड आता है इंग्लिश में, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, बैग, ये इन सब के आगे किसका आ रहा है, का से लेकर ज्ञा तक। इधर बा का साउंड आ रहा है और इधर यू का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। और वहीं अगर आ से लेकर आहा तक का साउंड आता है, मतलब ये हिंदी के स्वर हैं, तो हिंदी के स्वर का साउंड आता है अगर किसी नाउन में, तो हम वहां पर एन का यूज करते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला। अब ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यू से, लेकिन हम यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अम्ब्रेला में एन लगेगा। अम्ब्रेला में क्या लगेगा, इसके आगे प्रीपोजिशन एन का यूज होगा। तो हम क्या समझे कि जहां पर साउंड किसका आ से आहा तक का साउंड आता है वहां पर हम एन का यूज करते हैं, और का से ज्ञा तक का जहां पर साउंड आता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, एन aunt was सर्चिंग फॉर सम वाटर। was सर्चिंग, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जहां पर होता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है भाई, कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज, वर। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, आफ्टर के बाद, वॉकिंग अराउंड इधर उधर, इधर उधर या चारों तरफ, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इधर उधर ढूंढने के बाद, शी फाउंड अ स्प्रिंग, उसे मिला एक जल स्रोत। इधर उधर ढूंढने के बाद, इधर उधर ढूंढने के बाद उसे क्या मिला, एक जल स्रोत मिला। टू रीच द स्प्रिंग शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। टू रीच द स्प्रिंग, रीच मीन्स पहुंचने के लिए, पहुंचने के लिए कहाँ तक, जल स्रोत तक। जल स्रोत तक पहुंचने के लिए सी हैड टू क्लाइंब अप, उसे, सी हैड टू क्लाइंब अप, उसे चढ़ना पड़ा ऊपर, एक ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के पत्ते पर, घास के पत्ते पर उसे चढ़ना पड़ा। कहाँ तक, जल स्रोत तक पहुंचने के लिए। वाइल मेकिंग हर वे अप, वाइल बनाते हुए, बनाते हुए, हर अपना रास्ता, ऊपर चढ़ने के लिए वह जो रास्ता बना रही थी, तो रास्ता बनाते हुए सी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, वह क्या हो गई, स्लिप हो गई, मतलब फिसल गई, वह फिसल गई, और फेल इनटू द वाटर, गिर गई, इनटू में, द वाटर पानी में, पानी में वह फिसल फिसल गई और गिर गई, किस में, गिर, पानी में वह गिर गई। अब यहाँ पर इन और इनटू, इन
और इनटू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो चलिए हम इन्हें भी समझते हैं ये कहाँ पर यूज होते हैं। इन और इनटू इन दोनों का सेंस होता है मैं, मतलब मैं होता है। इन का यूज वहां पर होता है जहां पर स्टेबिलिटी का सेंस आता है, और इनटू का यूज वहां पर होता है जहां पर क्रिया हो रही होती है। जैसे कि देयर आर बुक्स इन द बैग, मतलब बैग में क्या है, किताबें हैं। और इनटू इनटू इधर ही देखो कि सी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, मतलब वह फिसल गई और क्या हो गई, गिर गई किसमें, पानी में। यहाँ पर क्रिया हो रही है, ना कि पहले से ऑलरेडी वह मतलब पानी में है। अब यहाँ पर जैसे कि अ फिश इज इन द वाटर, यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि अ फिश इज इनटू द वाटर, हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि द फिश इज इन द वाटर। और she could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. She could have, वह डूब सकती थी, डूब सकती थी। कुड हैव का यूज वहां होता है जहां पर पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी हो और वह हुई ना हो, असली में वह ना हुई हो, मतलब पास्ट में किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो। सी कुड हैव ड्राउंड इफ अ डव, यदि डव एक कबूतर अप ऊपर, और नियर बाई ट्री पास ही के पेड़ पर बैठा एक कबूतर उसे ना देखता, हैड नॉट सीन ना देखता हर उसे। सी कुड हैव ड्राउंड, वह डूब सकती थी अगर यदि एक कबूतर जो कि पास के पेड़ पर ही बैठा था, अगर वह नहीं देखता तो वह डूब जाती। सीइंग दैट द आंट वाज इन ट्रोवल, सीइंग दैट देखकर, दैट यह है, द आंट, द को दी कब पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। द को दी हम जब पढ़ते हैं जब ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के वोवल्स के आगे अगर द लगा होता है तब हम उसे दी पढ़ते हैं। सीइंग दैट द आंट वाज इन ट्रोवल, देखकर यह है कि द आंट वह चीटी वाज थी, इन ट्रोवल परेशानी में थी वह चीटी, यह देखकर। द डव क्विकली प्लग्ड ऑफ, कबूतर ने क्विकली तुरंत, प्लग्ड ऑफ तोड़ा, अ लीफ पत्ता, क्या तोड़ा उसने, एक पत्ता तोड़ा, किसने, कबूतर ने एक पत्ता तोड़ा, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, और नीचे गिरा दिया इट इनटू द वाटर, उसे पानी में, नियर पास, द स्ट्रगलिंग आंट, संघर्ष करती हुई चीटी के पास में गिरा दिया। क्या गिरा दिया, एक पत्ता तोड़कर, किसने, कबूतर ने एक पत्ता तोड़कर उसे चीटी के पास, संघर्ष करती हुई चीटी के पास गिरा दिया। द आंट मूव टुवर्ड द लीफ, चीटी मुड़ी, टुवर्ड की ओर, द लीफ पत्ते की ओर, चीटी मुड़ी, एंड क्लाइम्ड अप देयर सून, और चढ़ गई देयर उस पर चीटी चढ़ गई, किस पर, पत्ते पर। सून इट कैरीड हर, जल्द ही इट यह, कैरीड ले गया, हर उसे, सेफली सुरक्षित, टू ड्राई ग्राउंड सूखे या सूखी जमीन पर ले गया। कौन ले गया, पत्ते ने क्या किया, उस चींटी को सूखी जमीन पर छोड़ दिया। जस्ट एट दैट टाइम, ठीक उसी समय a hunter nearby was throwing out his net toward the dove. A hunter, एक शिकारी, nearby, पास में, was था, throwing out, फेंकने वाला, his net, अपना जाल, toward की ओर, the dove, कबूतर, hoping to trap it, आशा करते हुए, ट्रैप मीन्स फंसाना, इट मीन्स इसे,
कबूतर को फंसाने की आशा करते हुए वह जो शिकारी पास में था वह क्या फेंकने वाला था, अपना जाल फेंकने वाला था। किसकी ओर? कबूतर की ओर। Guessing what he was about to do, अंदाजा लगाते हुए किस चीज का? कि अरे वो तो उस पर जाल फेंकने वाला है। इसका अंदाजा किसने लगाया? उस चींटी ने लगाया। अंदाजा लगाते हुए what he was about to do, what क्या, he was वह था, करने वाला, वह क्या करने वाला है या वह क्या करने वाला था, इस चीज का अंदाजा किसको लग गया था? उस चींटी को लग गया था। अब यहाँ पर यूज हुआ है अबाउट टू डू। जैसे हम, इसका अर्थ होता है अबाउट टू का मतलब होता है कि करने वाला। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि मैं नहाने वाली हूँ, तो इसको अपन इंग्लिश में क्या लिखते हैं कि आई एम अबाउट टू टेक अ बाथ। जैसे हम कोई भी सेंटेंस ऐसा नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं कि मैं नहाने वाली हूँ, मैं खाना खाने वाली हूँ, तो इसको हम अबाउट टू लगाकर और बोलते हैं। द आंट क्विकली बिट हिम ऑन द हील। द आंट चीटी क्विकली, चीटी ने तुरंत, बिट काट लिया, उसे, हिम उसे, ऑन पर, द हील एड़ी, एड़ी पर उस चीटी ने तुरंत ही उस शिकारी को काट लिया। फीलिंग द पेन, फीलिंग महसूस करते हुए, महसूस करते हुए क्या? दर्द, दर्द उसे महसूस हुआ। महसूस करते हुए द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, द हंटर शिकारी, शिकारी ने छोड़ दिया, हिज अपना, नेट जाल। शिकारी ने क्या? जैसे ही उसे दर्द महसूस हुआ तो उसने क्या कर दिया? वो जो जाल लिए था उसको छोड़ दिया। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे, द डव कबूतर, वॉज मीन्स था, क्विक तुरंत, टू फ्लाई अवे दूर उड़ गया, दूर उड़ गया, टू सेफली प्लेस सुरक्षित स्थान पर तुरंत ही वह कबूतर उड़ गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, यानी इसकी नैतिकता क्या है? इसकी नैतिकता है वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। एक अच्छा काम या कर्म हकदार होता है, हकदार होता है दूसरे अच्छे काम का, दूसरे अच्छे काम का। तो दिस इज द मोरल ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू।